इमरान मसूद जिंदाबाद, इमरान मसूद जिंदाबाद। मुअज़्ज़िज़ साथियों, आज से 24 साल पहले एक नस्ल तो बुढ़ी भी हो गई। बहुत सारे साथी हमारे बुढ़े हो गए, कुछ लोग चले गए। 24 साल पहले इनकी तरह ही हम भी बच्चे थे, छोटे से उम्र बढ़ती बहुत। तब से यहाँ, और उससे भी पहले आपको बताऊँ, आज से 87 सन 87 में ये कच्ची सड़क थी जब पहली बार मैं तैराक हुआ। करण सिंह प्रमुख का चुनाव था। तो यहाँ से ताल्लुक मेरा 35 साल हो गए। 52 साल मेरी उम्र हो गई। 17 साल की उम्र से आपके गांव में आप लोगों से ताल्लुक है। उससे पहले चाचा का रहा, लेकिन 17 साल से तो उम्र से मेरा है। और 24 साल के बाद पहला जो संघर्ष आपके गांव में था, उसमें आपको याद होगा, बहुत सारे हैं कि यहाँ बहुत संघर्ष हुआ था। तो शायद यही था, कौन सा गेर था? यही था, यही है, यही था। बड़ी मुश्किल से भैया जान बचवाई थी सबकी। चाहे फिर उसके बाद फिर रेलवे लाइन का ड्रामा हुआ हो। लेकिन ये तमाम तर चीजें, हमेशा कोई भी लड़ाई या कोई भी ताकत जमहूरियत के अंदर आपको जब मिलती है तो उसके नापने का पैमाना वोट होती है। आपने 2014 के अंदर एक तरफा वोट डाला। मैं चुनाव भले ही हार गया हूं, लेकिन एक ताकत, एक वजूद, एक हैसियत आपने पैदा कर दी कि 4,10,000 वोट जो कभी जीतने वाले को नहीं मिले थे, वो हारने वाले उम्मीदवार को मिले थे। इतना जुनून से वोट डाला। सरकार 2017 में बदल गई, लेकिन 2017 और 2019 2 साल उत्तर प्रदेश में सरकार योगी साहब की रही और मोदी साहब की रही। लेकिन आपने एक मजबूत क़यादत पैदा कर दी थी, एक मजबूत आवाज पैदा कर दी थी। उस आवाज की बदौलत 2017 से 2019 के बीच में शामली में कितने एनकाउंटर हो रहे थे पुलिस के, लेकिन सहारनपुर पुलिस गोली मारने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ये होती है क़यादत। और जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्डेड है। उसके बाद 2019 में एक भूत सवार हुआ, सपा बसपा गठबंधन हुआ, और आपने कहा भाई भाजपा हरानी है, भाजपा हराओ। आपने भाजपा हराने के चक्कर में अपना नेता मार दिया। नुकसान किसका हुआ? भाजपा हार गई, लेकिन भाजपा हार कर भी जीत गई, क्योंकि भाजपा जिसको मारना चाहती थी उसको आपने अपने हाथों से खुद मार दिया। और 2019 के बाद 1.5 साल के अंदर ही, 1.5 साल में ही 42 लोगों के गोली टांग पर मारी गई सहारनपुर के अंदर, जो 2017 से 2019 के बीच में नहीं मार सके। ये है कमजोर क़यादत। आप सब लोगों ने मुझे जोर लगाया कि इस बार समाजवादी में चलना। सही। मैंने चुनाव छोड़ दिया। मुझसे कितनी कुर्बानी चाहिए? मैंने चुनाव भी छोड़ दिया कि इस बार मेरे साथियों का दबाव है, और मुझे अखिलेश जी ने कहा आप चुनाव न लड़े। हमने कहा नहीं लड़ेंगे। और कितनी कुर्बानी चाहिए? हमने बहन जी का पर्चा भरवा दिया। बहन जी का पर्चा भरवाना लीजिए, लखनऊ से परवाना आ गया कि ये अधिकृत प्रत्याशी है, ये अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको बेइज्जत करेंगे, हमको बेइज्जत किया जाएगा। ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया। मेरी क्या
खता है कि मैं बार बार बनाता हूं और जिसे बनाता हूं वही पीठ में छुरा घोंप देता है। मैं क्या करूं? मसूद अख्तर साहब को बहुजन समाज पार्टी ने जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया और मैं घर से उठा कर लाया और टिकट दे दिया, एमएलए बनाया, मेरी पीठ में छुरा, मेरी साथ ही गद्दारी। आशु मलिक साहब के लिए क्या नहीं किया मैंने? वो भी कहते हैं कि मुझे चुनाव हराने में हराना चाहते थे इमरान। मैं हराना चाहता था। ईमानदारी से बता दो, दिल पे हाथ रख के बता दो, तमाम रिश्तेदारियों में पूछकर बता दो, अगर मैं हराना चाहता तो जीतने का रास्ता बता दो उनका कौन सा होना था। मतलब आप सिर्फ हमें खत्म करना चाहते हैं, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आप हमको खत्म करना चाहते हैं। फिर बिरादरी का झंडा लेकर खड़े हो गए। कहां गए थे अभी 1.5 महीने? चलो पुरानी सब चीजें छोड़ दो, अभी 1.5 महीने पहले बता दो, 1 महीने पहले ये मनोहर भाई ने बताया, कहां चले गए थे? मुंह में दही जम गई थी। 2 एमएलए, 1 एमपी, और क्या ताकत चाहिए तुम्हें अपने जिले में? 3 लोग तुम्हारे, और बोलते हुए मुंह में दही जम गई। क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? मैं 2 दिन बाहर था, जब तक क्या हंगामा पूरे जिले के अंदर बरपा था। जो सड़क पे लड़के पकड़े जा रहे थे, कोई पूछ रहा था कि तेली है कि गाड़ा है, कोई पूछ रहा था कि शेख है कि सैयद है कि मुगल है कि पठान है, कोई पूछ रहा था कि गुजर है या बुम्बा है नाई या अंसारी है। नहीं पूछता कोई। जब पिटने का नंबर है तो तुम्हारी पहचान कुर्बान से, सुलेमान से, फुरकान से होगी, लेकिन जब तुम्हारे वोट देने का नंबर होगा, तुम्हें ताकत देने का नंबर होगा, तो तुम्हारे बीच में आकर के ये दलाल है, आगे बता देंगे कि कौन मलिक है, कौन गाड़ा है, कौन पठान है, कौन शेख जी। ये समझ में नहीं आ रहा है आपकी। और आपसे साफ कह रहा हूं, बहुत देहाती मिसाल है, आधी दूंगा नहीं, आधी समझना अपने आप। मर्द की तो रह ले गरद में भी, और जिसका नाम ले रहा हूं उसकी ना रहे सरहद में भी। आ गई समझ में? और हम जब ही तक पहलवान है, जब तक वोट डालोगे, हमारे में दम नहीं है, मार मार के लाल कर देंगे हमारी भी। दम आपके वोट से है, आपके वोट से हमारे अंदर ताकत है। और ये जो दलाल आपके बीच में आ रहे हैं, इनसे एक से पूछ लो कि किसी की एक की सिफारिश करके छुड़वाया अभी क्या भाई? अभी इस सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में अकेला भाई जिला सहारनपुर है जहां 169 की रिपोर्ट लग करके लोग बाहर आ गए, अकेला भाई जिला। न कानपुर में जमानत हुई, जिस जगह भी हुआ वहां जमानतें नहीं हुई। ये जिला है जहां अल्लाह का शुक्र है, सुकून है, अमन। और मैंने बार बार कहा, गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, इन्हें फांसी चढ़ा दोगे क्या? और जिस माहौल का जिक्र डॉक्टर आकिब ने किया, इस माहौल में जरूरी है कि मजबूत नेता को जिंदा रखो। अगर हमें मार दोगे तो सबसे पहले अपने लिए तैयारी कर लो कि तुम्हारे बच्चे महफूज नहीं रह पाएंगे। घर घर आकर के आपके पहरेदारी नहीं कर सकते हम। ये हमारा इकबाल है, उस इकबाल को बुलंद करो। अगर इकबाल बुलंद रहेगा तभी हिफाजत कर पाओगे। अगर हमारे इकबाल को तोड़ने का काम करेंगे तो यकीन जानिए कि सबसे ज्यादा नुकसान आप अपना करने का काम करेंगे। हमारी कमजोरी का नुकसान सबसे ज्यादा उस आदमी को होता है जिसका सियासत से कोई वास्ता मतलब नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं कि सियासत में हमारे वजूद को अगर कमजोर कर रहे हो तो सोच करके कमजोर करना कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे जैसे पैदा करो कोई, हम भी पीछे चलने को तैयार हैं। मुझसे कितनी कुर्बानी चाहिए? मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी परेशानी है। मैं उस दर्द को, उस तकलीफ को कैसे छोड़ दूं कि मेरे लोगों को अगर कोई जुल्म करेगा तो उनकी तकलीफ से मुझे तकलीफ होगी। अगर बेवजह कोई मेरे बच्चे की टांग में गोली मारेगा तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे अंदर से खून खोल करके जोश मारेगा।
उस दर्द को, उस तकलीफ को कैसे मैं छोड़ सकता हूं, वो मेरे हाथ में नहीं। मैं कुर्सी पे रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक मेरी सांस में सांस है मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। ये वादा आपसे मैंने हमेशा बार बार किया। मेरी पुरानी तकरीरें सारी पड़ी हुई हैं, सुन लेना उठा करके। मैंने कितनी बार खोल करके कहा कि जब जब कमजोर करोगे, जब जब नुकसान उठाने का काम करोगे, जिस कौम की क़यादत कमजोर होगी उस कौम का गरीब सबसे पहले पिटने का काम करता है। और हमारे क़यादत के नाम के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल गया है, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेज के ऊपर। अब्बा तो बेचारा पसीना नहीं सूख रहा उसके नीचे से, मेहनत करके भी, और बेटा फेसबुक के ऊपर ज्ञान पेलता है, जहर उगलता है। और जब पकड़े जाएंगे फिर अब्बा मिन्नतें करेगा नेताओं की जा करके, और हम मिन्नत करेंगे अधिकारियों की जा करके कि जान बख्श दो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी ताकत हो। ये चुनाव बहुत छोटा चुनाव है, इससे क्या फर्क पड़ रहा? ये जीतेगी तो फर्क नहीं पड़ता, हार जाएगी तो फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? इसका फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर, हमारे ऊपर, क्योंकि हमको बेइज्जत करने का काम किया, हमें जलील करने की कोशिश की गई। मैंने कभी किसी चुनाव में आकर इस तरह वोट मांगे क्या? आज तक बताओ मुझे, आप सब लोग खड़े हो, किसी चुनाव में आके मांगे हैं क्या वोट? पहली बार आया हूं, क्योंकि तकलीफ है, दर्द है, क्योंकि इस माहौल में जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में मजबूत रहना जरूरी है, मुत्तहिद रहना जरूरी है, और यह मैसेज जाना जरूरी है कि सहारनपुर के अंदर कमजोर नहीं है। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन और गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है, और परसों इसकी बारी है। ये सोच करके फैसला करना। और ये जो हमसे लड़ने की बात करे, हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है जो लखनऊ में बैठ करके फरमान भेज रहे, जो लखनऊ में बैठ करके फरमान जारी करते हैं, उनसे लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई भाजपा से, हमारी लड़ाई उन फांसीवादी जहन के लोगों से है, जो फांसीवादी जहन के लोग मुल्क के अंदर नफरत परोस रहे। हमारी लड़ाई इनसे नहीं, लेकिन ये नादान लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल होकर के हमारी टांग इसलिए खींच रहे हैं कि नादानों को ये पता नहीं कि तुम मेरी टांग नहीं खींच रहे हो, तुम दरअसल हकीकत अपना नुकसान कर रहे हो, और अपने उस तमाम लोगों का नुकसान कर रहे हो जो तुम्हारे से चाहने वाले, जो तुमसे मोहब्बत रखने वाले। इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, ये आशा लता को इसलिए लड़ाया कि भाई कुछ वोट इकट्ठा हो जाएगा। अब उन्होंने त्यागी जी को उतार दिया। भाई त्यागी जी के वोट है 720, उसमें 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, त्यागी जी के गांव में पहले ही वोट कितने मिले हुए हमें? 720 वोट है पूरी विधानसभा में, उसमें क्षेत्र में। लेकिन चूंकि लड़ाई उनकी है नहीं विचारधारा के साथ, उनकी लड़ाई तो इमरान के साथ है। और इमरान के साथ लड़ाई किस बात की है? इमरान के साथ लड़ाई इस बात की है कि इमरान ने उनकी भलाई की, मैंने भलाई की, मैंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा दिए। अपने चुनाव में भी आया क्या मैं वोट मांगने आपके पास? बताओ ईमानदारी से आया क्या? जिला पंचायत में पहली बार है। अपने चुनाव में नहीं आया मैं, अपने चुनाव में नहीं आया मैं, और मुझे एक तरफा वोट मिला है। लेकिन इस चुनाव में इसलिए आया हूं कि ये चुनाव इज्जत के साथ जुड़ गया। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि आप के गांव से यहां 2500 वोट के करीब है, 2500 वोट है, दलित भाइयों का वोट है, आपका वोट है। मैं उम्मीद कर जा रहा हूं कि इंशाल्लाह यहां से 90% वोट आपका उगते हुए सूरज पर मिलने का काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? ईमानदारी से बता देना।
और एक बात और कह रहा हूं कि आप अगर मेरी बात को दिल से महसूस कर रहे हो तो वोट दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इमरान की बात के अंदर वजन नहीं है, वोट मत दीजिएगा। लेकिन ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि मेरी बात में वजन है, तो फिर यकीन जानिए कि आप अपने साथ नहीं, अपने पूरे तमाम आवाम के साथ आप जुल्म करने का काम करेंगे। अगर वोट आप आशा लता को नहीं देने का काम करेंगे, उगते हुए सूरज पर नहीं देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इंशाअल्लाह